जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको सामान्य ज्ञान के इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पहले भी यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे हुए क्वेश्चन है, PYQ हैं और इनके आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी के सभी इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में संसद का गठन किनके द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो संसद का गठन होता है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदन में, लोकसभा सदन और राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, तीनों को मिला के बनता है आपकी संसद का गठन होता है। इसकी चर्चा संविधान में कहाँ पे, संविधान में इसकी चर्चा है अनुच्छेद 7 में, 79 अनुच्छेद 79 में इसकी चर्चा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। जो भूदान आंदोलन होता है ये विनोबा भावे ने चालू किया था। किसने चालू किया था? विनोबा भावे ने। कब? 1951 में। 1951 में विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से शुरुआत की थी? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। जो अशोक चक्र होता है उसमें टोटल 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 तीलियां। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। जो क्या होती हैं? 24 सिद्धांतों को सिखाती हैं। धर्म के 24 सिद्धांतों को सिखाती हैं। ये कहाँ से लिया जाता है? अशोक का जो धर्म चक्र होता है वहां से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? अशोक के धर्म चक्र से। अशोक के धर्म चक्र से। और जो आपका ये अशोक चक्र है ये भारत के जो 3 हिस्से होते हैं, तिरंगा, जो भारत का 3 तिरंगा होता है ना, इसके बीच वाले हिस्से में होते हैं। कहाँ? बीच वाले हिस्से में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया था मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से, जो एक उपनिषद होता है मुंडको, वहां से लेते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। क्या अर्थ होता है? सत्य की ही विजय होती है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जो कुतुब मीनार होता है उसका निर्माण शुरू किसने करवाया था, हमसे पूछ रहा है। तो शुरू करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1199 ईस्वी में। 1199 ईस्वी में। और इसको समाप्त कौन करवाता है? पूरा करवाते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसको पूरा करवाते हैं। पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। ये कुतुब मीनार कहाँ पड़ता है आपका? कुतुब मीनार पड़ता है दिल्ली में। दिल्ली में पड़ता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सती प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया था? तो इसको 1929 में समाप्त किया जाता है। कब समाप्त किया जाता है? 1929 में। और समाप्त करने में किसकी योगदान ज़्यादा था? तो उसका योगदान था राजा राम मोहन राय का, बहुत योगदान था। समाप्त किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिक ने। विलियम बेटिक जो था उसने। विलियम बेटिक ने समाप्त किया था। कब? 1829 में। सहयोग ज़्यादा रहा था किसका? राजा राम मोहन राय का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता देता है? धर्म की स्वतंत्रता पूछ रहा है, कौन सा अनुच्छेद? तो 25 नंबर अनुच्छेद ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है। 25 नंबर अनुच्छेद जो है ये स्वतंत्रता देता है किसकी? धर्म की।
इसका मतलब होता है कि व्यक्ति का जो मन चाहे वो धर्म अपना सकता है, उसको मान सकता है, ये स्वतंत्रता है हर किसी व्यक्ति की। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति जो है ये सबसे बड़ी जनजाति है। ये कहाँ ज़्यादातर पाई जाती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के एरिया में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक रहने वाली जनसंख्या है भील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो देखिए, जो पहले इसकी राजधानी थी वो पोर्ट ब्लेयर थी, लेकिन वर्तमान में चेंज कर दिया गया है, तो कौन हो गई है? विजयपुरम। विजयपुरम विजयपुरम नाम आपसे विजयपुरम भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखना। और पणजी आपकी गोवा की राजधानी है। कहाँ की? गोवा की राजधानी है। दमन द्वीप की दीव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में होता है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया में क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं, जिससे क्या कहा गया था? इसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया था? घटना का नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन। ये भी पूछा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ एक सींग वाला गैंडा पड़ता है। कौन सा? एक सींग वाला गैंडा। क्या मिलता है? एक सींग वाला गैंडा। कहाँ है? असम में। विश्व जो यूनेस्को होता है उसकी धरोहर में भी ये शामिल है। जो यूनेस्को की विरासतें होती हैं उसमें भी ये शामिल है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो आप बता सकते हो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में या फिर असम में। अगले क्वेश्चन पे आइए। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण होता है। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। और 1632 में बनना शुरू होता है। 1632 में बनना शुरू होता है, 1648 में समाप्त हो जाता है। 1648 में समाप्त हो जाता है, यानी कि पूरा बन जाता है। किस लिए बनवाया था? अपनी पत्नी मुमताज जो उसकी होती है उसकी याद में बनाया गया था। और शाहजहां को दफनाया भी गया अंततः इसी में। उसी के बेटे ने नहीं, उसके नौकरों ने ही दफनाया था, क्योंकि राजा था, महाराजा ही था, तो हमारा बादशाह था। लेकिन क्या होता है बाद में, इसको नौकर दफनाते हैं। तो ये भी एक बार सवाल पूछा गया था कि कौन से मुगल बादशाह को उसके नौकरों ने दफनाया था या उसका अंतिम संस्कार किया था? तो वो कौन है? शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब होती है? 28 जनवरी, ध्यान रखना, 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में। आर्टिकल 124 से सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है। 124 अनुच्छेद 124 से इसकी चर्चा होती है। और इसमें से 129 नंबर जो अनुच्छेद है ये क्या होता है? न्यायाधीशों का अभिलेख। न्यायाधीशों का अभिलेख 129, ये अनुच्छेद कई बार पूछा गया है। 129 जो फैसले होते हैं वो अभिलेख न्यायालय बनते हैं। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। अगले क्वेश्चन पे आइए। प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? जो अजंता की गुफाएं होती हैं ये आपकी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में।
यहाँ क्या था, अजंता की जो गुफाएं होती हैं, यहाँ क्या होता है, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला थी, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला थी। और ये किस जिला में, अगर कभी कभी जिला भी आ जाता है ना, तो जिला कौन सा पड़ता है, औरंगाबाद। औरंगाबाद। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, यानी कि प्रारूप किसने तैयार किया था, ड्राफ्ट किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसने तैयार किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है। इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, क्या अध्यक्ष किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं, किसके अध्यक्ष होते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं यानी कि वर्तमान में टोटल पूछ रहा है। ये जोड़े गए थे मूल कर्तव्य, शुरुआत में नहीं थे जब संविधान बना था। 42वां संविधान संशोधन जब होता है तब 10 जोड़े जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 जोड़े जाते हैं। और एक और जोड़ दिया जाता है कब, 86 नंबर का संविधान संशोधन जब होता है, 86 नंबर का संविधान संशोधन जब होता है तब एक और जोड़ दिया जाता है। तो टोटल वर्तमान में 11 हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का भाग है। जो ग्रीनलैंड है ये उत्तरी अमेरिका में आता है। कहाँ आता है, उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तरी अमेरिका में। क्योंकि जो ग्रीनलैंड है ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप नहीं द्वीप है, महाद्वीप नहीं द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है, द्वीप है, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है भौगोलिक रूप से, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, अधिकार है इस पर ग्रीनलैंड का। अधिकार किसका है इस पर, डेनमार्क का, डेनमार्क। डेनमार्क का, इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का। और जो कि डेनमार्क का जब अधिकार हो जाता है तो राजनीतिक रूप से अगर पूछ लें आपसे कि राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड द्वीप किसके अंडर में आता है, तो वो आ जाएगा डेनमार्क। और डेनमार्क आपका पड़ता है यूरोप में, तो ये इस हिसाब से यूरोप में का भाग बन जाता है। कब, राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है। और भौगोलिक रूप की बात करें या ऐसे पूछ रहे किस महाद्वीप का भाग है, तब आप वहां बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि ये उत्तरी अमेरिका का है। तो उस हिसाब से आंसर इसका क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा डीप में है ना जाओ यार। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन सी, गंगा। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी लगभग 2525 किलोमीटर है। कितनी, 2525 किलोमीटर, जो कि लगभग है, कम ज़्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत, 1-2 किलोमीटर का अंतर रहता है। नदी है, सबसे लंबी नदी हमारी गंगा, राष्ट्रीय नदी भी है गंगा। कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, यूएनडीपी। कौन, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ये किस बेस पे करते हैं? स्वास्थ्य चेक करते हैं, शिक्षा और जीवन स्तर होता है उस स्तर पे। भारत की मानव विकास सूचकांक में कौन सी रैंक है? 130। कितनी? 130। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और ये 2 वर्ष बाद यानी कि 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 2 वर्ष बाद। दो वर्ष बाद कुछ भर्ती के लिए, जैसे मान लो टोटल 20 हैं, तो इस बार 6 हो गए, 6 चुन लिए गए और 2 वर्ष बाद निकल जाएंगे। जब ये 6 निकलेंगे तो अगली बार फिर ये 6 आ जाएंगे, अगले कोई नए या फिर इन्हीं में से चुना जा सकता है दोबारा भी। तो इस प्रकार से होते हैं। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष का। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी? जो पंचायती राज होता है ये शुरुआत में राजस्थान से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? राजस्थान से। जिला कौन सा होता है? नागौर जिला होता है। नागौर जिला होता है। और पंचायत कौन सी होती है? अगर पंचायत की बात करें तो वो होती है बागड़ी। पंचायत कौन सी है? बागड़ी। क्योंकि यूपी SSC पेड में इतना डीप से नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपको बताते हैं नागौर का ध्यान रखना। जिला नागौर है और पंचायत कौन सी है? बागड़ी, राजस्थान में होता है। कब से शुरुआत होती है? 2 अक्टूबर 1959 से। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे किसकी शुरुआत होती है? पंचायती राज की। पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन होता है और 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। जिसमें टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन होता है इसकी स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। कौन करता है? स्वामी विवेकानंद। कब करते हैं? 1897 में। 1897 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। ये कब चेंज होता है? 2018 में। 2018 में। क्योंकि डेवलपमेंट तो कर नहीं सकते इसलिए नाम चेंज कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? जो पहली बार जनगणना होती है 1872 में होती है, लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और नियमित तरीके से अगर पूछे तो नियमित तरीके से होती है 1881 में, नियमित तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्रीय कांग्रेस होती है इसकी स्थापना 1885 में होती है। कब होती है? 1885 में। कौन संस्थापक होता है इसका? A.O. ह्यूम होता है इसका संस्थापक। और वोमेश चंद्र बनर्जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। वोमेश चंद्र बनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च जलप्रपात आपका कौन सा है? घेरसोपा या फिर जोग, घेरसोपा या फिर जोग। इसका नाम घेरसोपा भी है और जोग भी इसका है। ये कहाँ है? ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ये सतलुज नदी पर है। कहाँ सतलुज नदी पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? जो 42वां संविधान संशोधन होता है इंदिरा गांधी के समय आता है। किसके समय पे आता है? इंदिरा गांधी के समय पे आता है। मिनी संविधान इसको बोला जाता है। लगभग 59 प्रावधान इसमें जोड़े जाते हैं। लगभग 59 प्रावधान जोड़े जाते हैं। और कब ये आता है? ये आता है 1976 में, 1976 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। कब बनते हैं? 9 दिसंबर 1946 को। जो कि पहली बैठक होती है संविधान सभा की, उसी दिन अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी रूप से कौन बनता है बाद में अगली बैठक में? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहले कौन होते हैं? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर भूमेश चंद्र बनर्जी। ए होम जो होते हैं ये क्या होते हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। कौन होता है? संस्थापक। कहाँ के रहने वाला था? आयरलैंड के। अगले क्वेश्चन पर देखिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। बरगद का पेड़ होता है, राष्ट्रीय पेड़ होता है। 1950 में ही बना दिया जाता है। 1950 में ही बना दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जल दिवस। 22 मार्च को। 5 जून को पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 22 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर हो गया पृथ्वी दिवस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक ऊष्मीकरण, ऊष्मीकरण की गर्मी से किस गैस का सबसे बड़ा योगदान रहता है? तो गर्मी बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया जब प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? हमारे नरेंद्र मोदी जी, तब आता है डिजिटल इंडिया। उसके अगले वर्ष ही 2015 में, 2015 में कब? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया। और अभी तक डिजिटल ही होता जा रहा है। देखो 1947 में बनेगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो पहली प्रधानमंत्री बनती है महिला में, तो वो बनती है इंदिरा गांधी। 1966 में। कब बनती हैं? 1966 में इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, 1966 में बनती हैं। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री। चलिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन होता है कब? 1946 में। कब होता है? 1946 में। पहली बैठक कब होती है?
9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी सदस्य कौन सचिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। संविधान बनकर कब तैयार होता है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 में लागू हो जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर के जनक होते हैं वो कौन होते हैं। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। पहली बार कंप्यूटर कब बनाया गया था। 1822 में इन्होंने बनाया था। उसका नाम क्या था। मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जो विज्ञान दिवस होता है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्यों मनाते हैं। क्योंकि इस दिन क्या होता है, जो आपके सीवी रमन होते हैं उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। उसी के उपलक्ष्य में कब रमन प्रभाव की खोज की थी। किसी के नाम से याद कर लो, सीवी रमन। रमन प्रभाव की खोज हुई थी 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या भारत के उत्तर प्रदेश में है। लगभग भारत की टोटल जनसंख्या में से 16% भाग यहीं रहता है। 16% भाग यहीं रहता है उत्तर प्रदेश में, जिसकी राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ इसमें यहाँ के वर्तमान सीएम हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति दी गई है। तो राष्ट्रपति जो होता है इसको माफ करने की शक्तियां दी गई हैं आर्टिकल 72 में। अनुच्छेद 72 में ये मृत्युदंड या फिर मार्शल लॉ, कोई भी लॉ हो, सारी की सारी सजाएं माफ कर सकते हैं। लेकिन सजा जानते हो आम आदमी की बहुत कम ही माफ होती है। जिसका पावर होगा, जिसका नेता से संपर्क होगा, उसी की सजा माफ होगी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है। जब भी सवाल पेरियार से आए तो आंख मूंद के केरल टिक मार देना। केरल वन्यजीव अभ्यारण्य केरल का कौन सा है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे संबंधित एक सवाल और आता है। एशियाई हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए। एशियाई हाथी और बाघ। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। लाल ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह। कौन सा। मंगल ग्रह। किस लिए लाल नजर आता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति। भारत का पहला उपग्रह कौन था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। कौन सा। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब छोड़ा जाता है। ये छोड़ा जाता है 19 अप्रैल 1975 को। 1975 को किसके सहयोग से। रूस के। रूस जो कि वर्तमान उस समय क्या नाम था इसका। सोवियत संघ। क्या नाम था उस समय। सोवियत संघ। अगले क्वेश्चन पर देखिए। लोकसभा में भारत में लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। लोकसभा में कितनी है। 25 साल। 25 साल। और राज्यसभा में 30 साल। राज्यसभा में कितनी है। 30 साल। तो लोकसभा में उम्र 25 साल रहेगी न्यूनतम। वो किस अनुच्छेद से में लिखा है। ये अनुच्छेद 84 में लिखा है। किसमें। अनुच्छेद 84 में। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए।
नटराज किस देवता के रूप में है? जो नटराज आप देखते हो चिन्ह डांस करता हुआ, पहले पेंसिल भी आती थी नटराज की, तो वो किस देवता की है? वो है शिव की, भगवान शिव की। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय रेलवे जो होता है इसका राष्ट्रीयकरण 1951 में होता है। 1951 में होता है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले निजी कंपनियों के द्वारा ये रेलें चलाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर रंग होता है केसरिया। कौन सा रंग होता है? केसरिया। किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है साहस और बलिदान को। साहस और बलिदान का प्रतीक है केसरिया रंग, सबसे ऊपर रहता है। हरा रंग आपका सबसे नीचे रहता है। ये कहाँ रहता है? सबसे नीचे। सफेद बीच में रहता है। सफेद बीच में रहता है। इसी के बीच में क्या होता है? एक चक्र बना होता है, अशोक चक्र जिसको बोलते हैं। उसमें टोटल कितनी तीलियां रहती हैं? 24 तीलियां रहती हैं। नीले रंग का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है उसकी शुरुआत होती है 1951 में। 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना होती है। कब तक चलती है? ये चलती है 31 मार्च 1956 तक। कौन से मॉडल पर आधारित होती है? हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित होती है। हेराल्ड डोमल। पहली पंचवर्षीय योजना जो आपकी होती है उसमें सबसे ज्यादा किस पे जोर दिया गया था? सबसे ज्यादा जोर दिया गया कृषि पे। अगले क्वेश्चन पे आइए। महात्मा गांधी ने किस वर्ष नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था? जो नमक सत्याग्रह होता है ये 1930 में होता है। 1930 में होता है। उससे पहले क्या होती है? दांडी यात्रा शुरू की जाती है 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की जाती है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? साबरमती से स्टार्ट होती है। साबरमती से स्टार्ट होती है, जाते कहाँ तक है? दांडी तक जाते हैं। कब पहुंचते हैं वहां? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं। लगभग 24 दिन की यात्रा होती है। कितने दिन की? 24 दिन की यात्रा होती है। टोटल 78 कहीं कहीं पर दिया होगा 80 लोग होते हैं शुरुआत में। 240 मील या फिर 385 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भारतीय रिजर्व बैंक होती है इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? 1 अप्रैल 1935 को। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। दोस्तों आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास वीडियो शेयर करो। और ऐसे ही क्लासों के लिए हम कल आएंगे लौट के फिर से। तो धन्यवाद।